दर पर सबके लिए कुछ ना कुछ है। ये बात इन मंदिरों को देखने के बाद सच्ची साबित होती है। यहाँ बेशकीमती भेंटें आती हैं तो साथ ही साथ उस दौलत से जनमानस का कल्याण भी किया जाता है। टीम न्यूज नेशन। तो तिरुपति संस्थान के पास जाहिर सी बात है अथाह संपत्ति है, इसमें कोई शक नहीं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 करोड़ की एफडी है और करीब 3000 किलो सोना। जाहिर सी बात है अगर ये पैसे तिरुपति संस्थान के पास कैश में होते तो इस पैसे को आम भक्तों के, आम लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जो कि आज ब्लॉक पड़े हैं, लॉक पड़े हैं। अगर भगवान भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं तो भक्त भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि शिरडी में दरअसल क्या चल रहा है। साईं बाबा एक ऐसे भगवान के अवतार जिन्होंने पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई, एक टूटे हुए मस्जिद में रहते थे और सिर्फ जो बदन पर कपड़े थे वही उनके लिए काफी था। लेकिन उनके भक्त आज उनकी श्रद्धा में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ा देते हैं। पता नहीं भगवान साईं को यह पसंद आता या नहीं, लेकिन हाँ उनके भक्तों को जरूर पसंद आता है। बाबा भरते हैं भक्तों की झोली और जब होती है मन्नत पूरी तो भक्त आते हैं बाबा के दर पर अपनी भेंट चढ़ाने के लिए। शिरडी के साईं मंदिर में आपको अधिकतर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी जिनमें भक्तजन साईं बाबा को कीमती से कीमती भेंट देकर अपना शुक्रिया अदा करते दिख जाएंगे। कोई बाबा के दर का सोने से श्रृंगार कर देता है तो कोई अमूल्य हीरे मोती बाबा के चरणों में चढ़ा देता है। शिरडी के साईं मंदिर में पिछले कुछ दिनों में आई भेंटों की सुने तो आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। 1 अगस्त 2012 को एक अज्ञात शख्स ने 2 कीमती हीरे बाबा के चरणों में दान कर दिए। इन हीरों की कीमत तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा थी। इसके 5 दिन बाद ही साईं बाबा को एक भक्त ने 320 ग्राम सोने का एक मुकुट दान में दिया, जिसकी कीमत करीब 7,82,000 रुपए थी। पुणे के तत्कालीन उप महापौर दिलीप मानकर ने पिछले साल बाबा को 27 लाख की कीमत का सोने का मुकुट भेंट में दिया था। ये तो सिर्फ कुछ मामले थे। बाबा के चरणों में ऐसी भेंट लगातार आती रहती है और शायद इसी वजह से शिरडी साईं मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में हर साल कितनी दौलत आती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मंदिर के सालाना ऑडिट में मंदिर की दौलत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंदिर के पिछले ऑडिट के मुताबिक शिरडी साईं मंदिर के पास तकरीबन 50.5 करोड़ रुपए के मूल्य के जेवरात हैं। पिछले 1 साल में बाबा को चढ़ाए गए जेवरात की कीमत तकरीबन 11 करोड़ रुपए की गई है। इन आंकड़ों में तकरीबन 2 करोड़ के जेवरात सोने के थे और बाकी चांदी। साथ ही साथ शिरडी साईं संस्थान के पास विदेशी करेंसी भी है। ये सारी दौलत मंदिर में आने वाले चढ़ावे की बदौलत बनी है। कहा जाता है कि शिरडी साईं मंदिर में सोने चांदी के आभूषणों के साथ ही साथ बड़ी मात्रा में हीरे और मोतियों के भी भंडार हैं, जिनके बारे में आधिकारिक आंकड़े मौजूद नहीं। ये बाबा की ही महिमा है कि उनके भक्तों की झोली के साथ ही साथ साईं बाबा के मंदिर का खजाना भी दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। अब चाहे बात सिद्ध विनायक की हो या शिरडी साईं बाबा की हो या मां वैष्णो देवी की हो, सबका उद्देश्य यही था कि जो पूरा देश है, संसार है, वो वसुदेव कुटुंबकम की तरह रहे, हर घर में खुशी हो। लेकिन जो इतना पैसा है जो इन मठों के पास है, इन मंदिरों के पास है, इनके ट्रस्ट के पास है, वो कितना इस्तेमाल हो पाता है। निर्मला जी, आप तो भारत सरकार की एक सामाजिक योजना को खुद ही ग्रांट दे सकती हैं। इतना पैसा आप लोगों के पास है। अगर आप भारत सरकार से कहें कि आपकी शिक्षा योजना पे हम पैसा खर्च करते हैं, आपकी हेल्थ योजना को हम फंडिंग करते हैं, तो अपने आप में आपके पैसे का सदुपयोग हो जाएगा। जी, ये सिद्धिविनायक मंदिर है, जितना आपको लगता है उतना उसका इनकम नहीं है। इसके आंकड़े आज सारे न्यूज़पेपर्स में हो गए हैं। देयर इज 50 to 60 crores ऑफ रुपीज अर्निंग पर ईयर। अगर 50-60 करोड़ रुपए अर्निंग पर ईयर होगा तो भारत सरकार को किस तरह से हम फंडिंग कर पाएंगे। 50 करोड़ में भी एक अस्पताल खोला जा सकता है मैडम।
नहीं, सुनिए तो सही, हमारी अपनी योजनाएं हैं और हमको एक मैंडेट है कि एवरी ईयर 15% जो हमारी जो अमाउंट है जो हम लोग एफडी में डाल सकते हैं, बाकी जो सारी अमाउंट है वो हमको स्पेंड करनी पड़ती है। आपको जान के खुशी होगी कि हमारी 4-5 ऐसी योजना है उसमें हमारा पूरा पैसा है वो बहुत अच्छी तरह से उसमें यकीनन निर्मला जी, जो काम सिद्धिविनायक संस्थान कर रहा है, जाहिर सी बात है उसकी तारीफ हर कोई करता हुआ दिखाई देता है, उसमें कोई शक नहीं है। दरअसल हम इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं। हम सिर्फ सिद्धिविनायक संस्थान की बात नहीं कर रहे, जो तमाम बड़े मंदिर हैं जो आज हमारे देश में हैं, जैसे तिरुपति की बात करें, वैष्णो देवी की बात करें, शिरडी की बात करें, मुंबई में सिद्धिविनायक की बात करें, अगर ये तमाम इस तरह के तमाम बड़े बड़े संस्थान एकजुट हो जाएं तो शायद बहुत बड़े पैमाने पर सुधार और जो बुनियादी सुविधाएं आम आदमी को नहीं मिल पा रही वो मुहैया कराई जा सकती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ गठजोड़ होना चाहिए? ये सिद्धिविनायक अपना अस्पताल खोल नहीं सकता है क्योंकि हमारे यहाँ जगह की बहुत कमी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कई अच्छी जगह मिलेगी, क्योंकि हमने हमारी जो नई बिल्डिंग बनाई है वहाँ पे डायलिसिस सेंटर आ रहा है और हम लोग उसका भी जल्दी उद्घाटन करने जा रहे हैं, जहाँ पे जो मरीज है उनके पास कुछ पैसा नहीं है और बहुत नाममात्र जिसको नॉमिनल रेट में डायलिसिस कर पाएंगे। हम केईएम हॉस्पिटल है, वाडिया हॉस्पिटल है, उनको ऐसे कुछ दे रहे हैं या तो दे भी रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल जिसको इक्विपमेंट्स लगते हैं। जैसे हम खुद जाके उनको पूछते हैं कि आपको क्या इक्विपमेंट्स मेडिकल निर्मला जी, मसलन मैं आपके सामने एक तस्वीर रखूं, इस देश में 48% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, 77% महिलाएं एनीमिक हैं। अगर सारे मंदिर मिलकर एक ट्रस्ट के तौर पे यही फैसला कर लें कि इस देश से कुपोषण को भगाने की जिम्मेदारी, खत्म करने की जिम्मेदारी इन मंदिर को उठाने की जरूरत है, तो शायद ये काम आसान हो जाएगा बाकियों के लिए। जी, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। कुपोषण का जो मुद्दा है उसमें सारे मंदिर एक साथ आके एक यूनाइटेड एफर्ट्स करेंगे तो कुछ हद तक वो जिम्मेदारी है मंदिर लेके। कुपोषण का इश्यू भी है, कुछ हद तक हम लोग सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि कुपोषण के बहुत सारे अलग एस्पेक्ट्स भी है। कुपोषण को बहुत एक लॉन्ग टर्म मेजर से लेने की बहुत जरूरत है, उसमें अवेयरनेस, एजुकेशन टू द पेरेंट्स। जी, कम से कम आप ये मानती हैं कि इस तरह बदलाव आ सकता है। बहरहाल इन सारे मंदिरों की अगर बात करें तो मुंबई के सिद्धिविनायक गणपति में भी हर साल करोड़ों का दान आता है। हर शुभ काम को कामयाब बनाने वाले सिद्धिविनायक महाराज के दर पर जो आता है वो चढ़ावे की भेंट अर्पित करके ही जाता है। और सिद्धिविनायक का तो काम ही है कि आपके कार्य जो हैं वो शुभ हो, आपके कार्य की शुरुआत शुभ लक्षणों के साथ हो। तो सिद्धिविनायक मंदिर का पैसा अगर ज्यादा है तो वो कहां खर्च किया जा सकता है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। जैसा नाम वैसा काम, कुछ ऐसा ही कहा जाता है मुंबई के सिद्धिविनायक महाराज के बारे में। मुंबई के इन बप्पा के दरबार में जो भी मन्नत मांगी जाती है बप्पा उसे सिद्ध कर देते हैं और जो भक्त अपनी परेशानियों के साथ बाबा के दर पर आता है वो यहाँ से खुशी खुशी ही वापस जाता है। सिद्धिविनायक महाराज के दरबार में भी भक्त दिल खोलकर भेंट अर्पित करते हैं और भक्तों की इसी श्रद्धा के चलते भगवान गणपति का खजाना भी हर रोज बढ़ता जा रहा है। सिद्धिविनायक मंदिर को देश का तीसरा सबसे धनी मंदिर कहा जाता है। मंदिर के ऑडिट के मुताबिक सिद्धिविनायक मंदिर में सालाना तकरीबन 51.5 करोड़ रुपए का कैश चढ़ावा आता है और पिछले 4 सालों में दान से मंदिर को तकरीबन 206 करोड़ रुपए की आय हुई है, जो पिछले दशक के मुकाबले तकरीबन 1500% बढ़ चुकी है। 2012-2013 मार्च एंड तक अपना न्यास समिति का ट्रस्ट का टोटल इनकम है 66 करोड़ और जो सोशल एक्टिविटी के लिए जो खर्चा किया है वो 33 करोड़ खर्चा किया है। इसका 50% खर्चा हुआ है। अगर सिद्धिविनायक मंदिर के कुल संपत्ति की बात की जाए तो मंदिर के पास 125 करोड़ रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट है। मंदिर में दर्शन के लिए हर साल 10 से 15 करोड़ रुपए के गोल्ड और प्लैटिनम कार्ड भी भक्तों को दिए जाते हैं। ये मंदिर की कमाई का मुख्य जरिया है। सिद्धिविनायक मंदिर में आम लोगों से लेकर फिल्मी हस्तियां तक दर्शन के लिए आती हैं और जिसकी भी मनोकामना बप्पा पूरी करते हैं वही बप्पा के दर पर देकर जाता है श्रद्धा की भेंट। पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई।
इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप सिद्धिविनायक के दर पर पहुंचते हैं तो एक अलग तरह की अनुभूति होती है। लेकिन हाँ, सवाल यहां यह खड़ा होता है कि जब आप बहुत बड़ी राशि दान के तौर पर देते हैं तो क्या उसका सदुपयोग हो रहा है। जहां आप देवताओं की बात करते हैं, वहां देवी के मंदिर में भी ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी होती है या अकाल पड़ता है। जम्मू में वैष्णो देवी के मंदिर में अगर आप जाएं तो पहले तो वहां भक्तों का तांता लगा होता है और जिस तरीके का चढ़ावा वहां चढ़ता है, इसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा, क्योंकि आप जब तक ये रिपोर्ट नहीं देखेंगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहां पर कितना चढ़ावा और दान आता है। हालांकि इसमें भी कोई राय नहीं है कि वैष्णो देवी ट्रस्ट जो काम करती है वो वाकई में काबिले तारीफ है। पहाड़ा वाली माँ, जोता वाली माँ, अनेक नामों से पहचाने जाने वाली माँ वैष्णो देवी में भक्तों की अगाध श्रद्धा है। माँ वैष्णो देवी न केवल अपने भक्तों की मुरादें पूरी करती है बल्कि उनके दुख भी हर लेती है। जम्मू में बने माँ वैष्णो देवी के मंदिर में हर साल लाखों भक्त अपनी अपनी मुश्किलों की गुहार लेकर पहुँचते हैं और जब वो लौटते हैं तो उनकी झोलियां खुशियों से भरी होती हैं। माँ का यह आशीर्वाद ही उनके बच्चों को माँ के चरणों में भेंट चढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। धन दौलत के मामले में माता वैष्णो देवी मंदिर को हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। खबरों के मुताबिक माता वैष्णो देवी मंदिर में हर साल तकरीबन 500 करोड़ रुपए की कमाई होती है, जिसमें देवी को आने वाले चढ़ावे से लेकर मंदिर की कमाई शामिल है। मंदिर के पास तकरीबन 125 करोड़ रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट है। माता वैष्णो देवी मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु जुड़ते हैं और नवरात्र के मौके पर ये तादाद कई गुना बढ़ जाती है। माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में मंदिर में रोज तकरीबन 4 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। माता वैष्णो देवी मंदिर में अगर श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाते हैं तो मंदिर का ट्रस्ट भी इस बात का खास ख्याल रखता है कि मां के दर्शनों के इच्छुक लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। बहुत अच्छा लगा, माथा टेका, माता रानी के दर्शन हुए हैं वहां पर जाकर, तो काफी अच्छा फील हुआ है। इट्स ओवरऑल वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। मंदिर प्रशासन और बोर्ड मंदिर में आने वाले भक्तों के सफर और उनके दर्शनों के लिए पूरी व्यवस्था करता है, जिसका पूरा खर्चा श्राइन बोर्ड खुद उठाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर के पास मेडिकल सेंटर और बाकी सुविधाओं को मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी मंदिर की ही है। साथ ही साथ मंदिर कटरा में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को भी चलाता है। मुरादें पूरी करने वाली माता वैष्णो देवी के मंदिर में जिस भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है वही माता के चरणों में भेंट देता है और माता के मंदिर के खजाने में इजाफा होता रहता है। टीम न्यूज नेशन। निर्मला जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। चढ़ावे लगातार आ रहे हैं, उनकी जो एक अगर बैलेंस शीट देखी जाए तो बहुत बड़ी होती चली जा रही है। आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे अगर आज आप 15 साल पहले देखें तो शायद इतना चढ़ावा नहीं चढ़ता था। जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है, चढ़ावे भी बढ़ने लगे हैं। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है वैसे चढ़ावों की कीमत भी बढ़ती है, चढ़ावा का जो क्वांटम है वो भी बड़ा होता है। लेकिन साथ में जैसे आपने पहले कहा कि आत्मसंतुष्टि है, जो आत्मसंतुष्टि का अगर अनुभव अच्छा होता है तो लोग अपने आप चढ़ावा चढ़ाते हैं और लोगों को अच्छा लगता है ये करने में। तो मुझे लगता है कि देयर विल इंक्रीज हो जाएगा आमदनी में बैलेंस शीट के हिसाब से। बिल्कुल निर्मला जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। देखा जाए तो चढ़ावे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, आर्थिक उन्नति से भगवान के दरबार भी भरते चले जाते हैं और कम से कम ये तो दिख ही रहा है। तो बस दुआ कीजिए कि आर्थिक उन्नति होती रहे, भगवान के दरबार में चढ़ावे ज्यादा होते रहें और आम आदमी का भला भी होता रहे। क्यों रमेश? बिल्कुल। और देखना यह है कि आने वाले वक्त में ये तस्वीर बदलती है नहीं। यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुकेंगे अजय, और आने के बाद हम बात करेंगे। त्योहार जरूर आपका होता है लेकिन चांदी काटते हैं सितारे। बिल्कुल।